एक संकल्प लेकर के आती है और वो संकल्प भी फर्जी। पेशा कानून लागू हुआ, वो तुरंत जमीन पर आ गया, लेकिन विस्थापन आयोग का गठन अभी तक क्या हुआ है कि जनता यहाँ करा रही है, जनता को झूठे केस में जेल भेजा जा रहा है। अब विस्थापितों को, रैयतों को किस तरह से फंसा के जेल भेजा जाए, हत्या कराया जाए, ये सुनो, ये साजिश रची जा रही है। एनटीपीसी के जो यहाँ पर खनन कार्य हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ा यहाँ पर ये उत्पाद मचा रहा है। कंटिन्यू रखे हुए हैं और बड़ा ही उग्र दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, गुस्सा करना तो छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा आ गया। हम एनटीपीसी के जो यहाँ पर खनन कार्य हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ा यहाँ पर ये उत्पाद मचा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हर जगह एक संकल्प लेकर के आती है और वो संकल्प भी फर्जी। चुनाव घोषणा होने के बाद भी इन्होंने जो है संकल्प ला करके और सीबीआई के तहत जो भुगतान कर रहा है उसी में अवैध है। जो RFCTLR 2013 कानून आया, माननीय मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा हाउस में बोले थे इलेक्ट और सीबीआई नहीं चलेगा, चलेगा 2013 कानून। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कहाँ चला गया, और विस्थापन आयोग का गठन हुआ उसका भी कहाँ चला गया। अभी पेशा कानून लागू हुआ, वो तुरंत जमीन पर आ गया, लेकिन विस्थापन आयोग का गठन अभी तक क्या हुआ। इसका मतलब निश्चित रूप से सरकार जो है विस्थापन आयोग का में सशक्त नहीं है, उन्होंने विस्थापन आयोग को जमीन पर आने नहीं देना चाहती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जनता यहाँ करा रही है, जनता को झूठे केस में जेल भेजा जा रहा है, और हम लोग का भी हत्या से लेकर के बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है कि जोगिंदर साहू का परिवार, अब विस्थापितों को, रैयतों को किस तरह से फंसा के जेल भेजा जाए, हत्या कराया जाए, ये सुनो, ये साजिश रची जा रही है। हम यहाँ पर हड़ताल किए थे, हड़ताल में खनन को भी बंद करने का हमने लिखा था, SDM को, ट्रांसपोर्टिंग को भी बंद करने के लिए लिखा था, लेकिन पुलिस आकर के SP यहाँ भेज के अवैध उगाही SP करके और एकदम यहाँ पर खनन करने के लिए एकदम पार्टी बन गया, लगता है उसके साथ पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है। जब भारत सरकार का उपक्रम है NTPC, तो हमारा राज्य सरकार का पुलिस इसको प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है? ये तो रैयतों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, विस्थापितों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, त्रिपक्षीय वार्ता कराना चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ आकर के बिना नियम कानून का इन लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग और खनन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो क्या हमारा नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो खनन और यहाँ पर उत्पादन और जो है प्रेषण, ट्रांसपोर्टिंग क्या संविधान के तहत नहीं चलेगा? यहाँ गठबंधन की सरकार है, UPA की सरकार है, कांग्रेस और JMM और राजद का गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ को ताक में रख करके मनमाना हमको उल्टी मांगते हैं कि आपके पास यहाँ पर काम रोकने का क्या मतलब ये ऑर्डर दीजिए। हम बोले ऑर्डर तो मैंने SDM को दिया। हम बोले उनको पूछते हैं कि आपके पास काम चालू कराने का ऑर्डर है, तो बोलते हैं SP का ऑर्डर है मेरा। हम बोले लिखित ऑर्डर है, मेरा बाउंड्री तोड़ दिया गया, फैक्ट्री तोड़ दिया गया, डिमोनेशन कर दिया, वो इशू अलग है, लेकिन ये जनता का इशू है। यहाँ पर हेयर कंपनसेशन नहीं मिलने के चलते यहाँ लोग दहशत में, लोग धरना में आते हैं तो उनको डराया जाता है, धरना स्थल से लोगों को उठा करके जेल भेज दिया जाता है। तो ये सब क्या है? जगदीश साहू की पत्नी पूछ रही है, मेरे पति को जेल भेज दिया गया, न्याय कहाँ है? न्याय है ये नहीं है, न्याय कौन देगा? ये तो सब बिके हुए हैं। तो अब यही है अंतिम शस्त्र कि तीर धनुष उठाओ, संघर्ष करो, वीर बिरसा के रास्ते, विश्वगुरु शिबू सोरेन के रास्ते, हमारे सुधीर महतो के रास्ते हम लोग अब तीर धनुष उठाए हैं। आज से हम लोग नाकेबंदी करेंगे, पूरा लोगों को यहाँ पर जो है सो कहीं एक चक्का भी नहीं चलने देंगे, ये संकल्प हमने लिया है। और यहाँ खनन कार्य और CHP और ट्रांसपोर्टिंग सारा ठप करेंगे।